डॉक्टर हैं आप। श्रवण जी ने ये ठीक कहा, श्रवण जी ने ये भी ठीक कहा, श्रवण जी ने ये भी ठीक कहा। उन्हीं श्रवण जी ने कहा। डीके शिव कुमार पूछ रहे हैं 3 साल में सिद्धारमैया ने किया क्या? तो हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी पार्टी को वो आदमी क्यों भाता है जो मैदान में नहीं आता है? श्रवण जी ने यह भी बताया कि 5 साल तक मेहनत राजस्थान में सचिन पायलट ने की, पार्टी की दुर्गति अशोक गहलोत ने कर दी थी 2013 तक, पर मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो आपको अशोक गहलोत भाई। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने अपने को पूरा झोंक दिया, जेल तक जाने की नौबत आई। अपना तमाम संकटों के मौके पर संकट मोचक की भूमिका देश भर के लिए निभाई। उस डीके शिव कुमार के हिस्से में फिर से इंतजार की घड़ी आई। तो ये मेहनती, परिश्रमी, समर्पित नेताओं के साथ कांग्रेस हाईकमान की ऐसी व्यवहार करने की मंशा क्या रहती है? थोड़ा बताइए ना आप। श्रवण जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये श्रवण जी ने बताया। जो मैंने कहा, जो कठोर राजनीतिक वास्तविकताएं हैं उन पे भी चलना होता है, और कर्नाटक के जीत का संदेश उसको समझने की आवश्यकता है, और उन कठोर राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण जो फैसले लेने पड़ते हैं। शिव कुमार जी ईडी के खिलाफ जो लड़ाई रही, विपक्ष को एकजुट करने में, भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने में उनने जो भूमिका निभाई, उसकी चर्चा तो मैं भी कर रहा था। लेकिन आज कहीं पर अगर हमें कोई फैसले लेने पड़ रहे हैं और कहीं कोई समीकरण बैठालने पड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की चुनौती सामने है और कर्नाटक में हमें उसमें भी जीत हासिल करनी है, और डीके शिव कुमार के पास संगठन का इतना बड़ा अनुभव है, इसके कारण अगर डीके शिव कुमार जी को संगठन का दायित्व तो तब तक संभालने के लिए कहा गया है, निर्देशित किया गया है, तो इसमें कोई मैं ऐसी कोई अवास्तविकतापूर्ण परिस्थिति नहीं देखता। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जाऊं प्रेम प्रकाश जी के पास, एक सवाल और कर लेता हूं। कोई अहमियत है आपकी पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णयों की? कोई अहमियत है जनता के सामने जोर शोर से बताने की कि अब हम इस रास्ते पर चलेंगे? उदयपुर में बैठे थे आपकी पार्टी के सारे बड़े नेता, वही फैसला लिया था, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहेगा। खड़गे जी दोनों पदों पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं, राज्यसभा में नेता भी बने रहना चाहते हैं। अब अपने ही गृह प्रदेश में एक और फैसला ले लिए। फैसला क्या लिए? डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम भी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। तो भाई उदयपुर में बुलाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत क्या थी? ये लोकतांत्रिक पार्टी है ना, प्रजातांत्रिक पार्टी है ना, साथ में मूल्यों की भी तो पार्टी है। कहीं कुछ अपने कहे हुए को सुनते हैं, देखते हैं? कैसे जनता का सामना कर पाएंगे आप शैलेश जी? थोड़ा बताइए ना हमें, हम तो समझ नहीं पा रहे। हम थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी। राहुल जी ने बड़ा भावपूर्ण भाषण दिया था, अब हम ऐसे चलेंगे। राहुल जी हैं पर ऐसे तो चल नहीं रहे। अब राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर कांग्रेस ने फैसले लिए हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाला है। एक समय था जब कोई गठबंधन करने का फैसला नहीं लिया गया था, फिर हमें गठबंधन की राजनीति का फैसला लेना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं किसी एक सम्मेलन, किसी एक पुरानी बात, निश्चित रूप से उस बात को लागू किया जा रहा है, लेकिन हर निर्णय के पीछे, हर नियम के पीछे संगठन में अपवाद होते हैं और उन अपवादों को स्वीकार करना होता है। ये अपवाद कहाँ है? परंपरा है। लगातार 2 नाव की सवारी अब कांग्रेस की परंपरा बन गई है। प्रेम प्रकाश जी अपने लिए कितना अनुकूल पा रहे हैं कांग्रेस की इस परंपरा को? भाजपा के संदर्भ में राज्यों के स्तर पर जनता का मोह भंग हो रहा है, पर कांग्रेस का ये द्वंद्व आपको अपने लिए संभावना कितनी बेहतर दिखा रहा है? थोड़ा बताएंगे आप। दूसरा इसमें भी जानना चाहते हैं, बहुत नाराज रहते हैं श्रवण जी आपसे, उन्होंने सीधे कहा है तानाशाही। इसके संदर्भ में भी तो कुछ कह ही दें प्रेम प्रकाश जी, अगर तानाशाही से आपको डर ना लगता हो, क्योंकि जब आपकी पार्टी को तानाशाही प्रवृत्ति का बता दिया है तो बोलना इतना आसान नहीं ना।